मेरा नाम दीक्षा है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं आज जो ये घटना लाई हूँ ये स्टोरी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो हमारे संग घटा हुआ है। मेरी मम्मी भी इस चीज़ को फेस की है, हमारे जो रिलेटिव थे वो भी फेस किए हैं। और मेरी मम्मी होती यहाँ पे मेरे साथ, मैं पीजी में रहती हूँ बाहर रह के, तो फिर मम्मी को भी वीडियो में मैं लाती। और हाँ, खैर मैं हूँ तो मैं इस वीडियो को आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और मेरे वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैंने अभी तक माइक नहीं लिया है और मैंने रिसेंटली ही यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो अभी हमारे पास माइक नहीं है। मैं कुछ दिनों में ही माइक ले लूँगी ताकि आप सबको मेरी वॉइस अच्छे से सुनाई दे और क्लियर हो मेरा वॉइस। अभी इस वीडियो में मेरा वॉइस थोड़ा अगर ख़राब जाएगा तो आप सब थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मैं जल्द ही ले लूँगी। हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी नहीं, आप बीती। तो मैं बता रही हूँ कि आप लोग लाइट को ऑफ कर दीजिए। मेरा लाइट इधर है तो हम इधर डायरेक्शन दे रहे हैं कि मेरा इधर लाइट को बंद कर दीजिए आप लोग। और हाँ, एकदम से दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल है। कुछ लोग ये इस चीज़ को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मैं सच में मानती हूँ क्योंकि मैं खुद झेल चुकी हूँ। एक्सपीरियंस नहीं कहूँगी, ये बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा इसके लिए, तो हम इस चीज़ को झेल चुके हैं। तो हाँ, शेयर करते हैं। बात है उस समय की जब मेरी मामा की लड़की प्रेग्नेंट थी और मेरी मम्मी को हेल्प के लिए बुलाया गया था। कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी के साथ एक लेडी का होना ज़रूरी होता है ताकि उठना बैठना, दवा वगैरह, वॉक पे ले जाना, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी मम्मी बुआ लगेंगी, तो मेरी मम्मी अपने भतीजे का सेवा करने के लिए गई हुई थी हमारे ज़िले के सटे हुए जो ज़िला है उस ज़िले में। तो वहाँ पे हॉस्पिटल, मतलब 2-4 घर के बाद हॉस्पिटल था और वहीं पे रूम लेकर हम लोग रह गए थे क्योंकि जब कभी भी पेन होगा तो हॉस्पिटल में जाने में प्रॉब्लम ना हो। और वो जो घर था उसमें और लोग भी रेंटर रहते थे, तो जो ग्राउंड फ्लोर था, तो ग्राउंड फ्लोर एकदम अंधेरा सा। उसमें जो रेंटर रहता था ना, उसमें दिन में भी ना वो, मतलब पहले ना कुछ समय पहले लाइट का उतना व्यवस्था नहीं रहता था, लोग कैंडल जलाता था, चाहे वो ललटेन होता है ना वो लोग जला के रखता था, मिट्टी का तेल का दिया जलाता था। तो उसमें दिन में ही जो रेंटर रहता था ना, वो दिन में ही वो जला के रखता था। तो हम लोग ना नीचे वाला ही ग्राउंड फ्लोर ही देख के डर जाते थे। ऊपर सीढ़ी भी अंधेरा था क्योंकि हम लोग सेकेंड फ्लोर पे थे, नहीं ग्राउंड फ्लोर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर होता है, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे। तो मतलब सीढ़ी ऊपर से नीचे उतरो तो भी डर लगता था, नीचे से ऊपर जाओ तो भी डर लगता था। मतलब क्या ही सीन था वहाँ का, दिन में ही डर लगता था। एक दिन हुआ ये कि शाम का समय था, मम्मी लेकर दीदी को गई थी मतलब टहलने के लिए। तो उधर से वो लोग जब लौटा तो उन लोग को ना वॉशरूम लगा हुआ था। तो कल 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 आप लोग जानते ही होंगे, तो कल था, कल के पास जो हमारा स्पेस होता है तो वहीं पे नाली टाइप का होता है और बगल में ही 4 वॉशरूम था, 4। तो एक में ताला बंद था, 3 वॉशरूम का गेट खुला हुआ था। तो मेरी जो दीदी थी, तो ये लोग मतलब फ्रेश हो रहे थे, तो मेरी मम्मी बोली ना, मम्मी को ऐसा लगा ना कि सीढ़ी पे से कोई ना मतलब दुल्हन टाइप का कोई छम छम पायल पहन के आया और जो जो बंद वाला जो वॉशरूम था ना उसमें चला गया। मम्मी को ऐसा लगा कि कोई उसमें चला गया। मम्मी ये सब फील की, रूम में आया लोग, दीदी मम्मी रूम में आया लोग, तो जितने भी मतलब हम लोग उस रूम में स्टे कर रहे थे, हमारे जो मामी थी, हमारी मौसी थी, मेरी मम्मी थी, दीदी सब कुछ। तो मेरी मम्मी सबको, जीजा जी इन लोगों को सबको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ, तो हम लोग सबको ये बता दिए। तो फिर पता चला कि हाँ इसमें ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत ही पता चला, क्लियर नहीं पता चला था उस वक्त। तो हुआ ये कि 2-3 दिन, हाँ 3 या 4 दिन बाद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्योंकि मेरा खुद एज बहुत कम था, मैं 11 साल की रही होंगी। तो उस वक्त क्या हुआ कि सब कुछ तो हम लोग सब लोग से बता दिए थे, सब लोग सतर्क हो गए थे। हम लोग इतने मतलब उस
अपना अपना होशियारी दिखाए थे कि सबको बता देते हैं, ताकि सबको ही अपने अपने ओर से सतर्क हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पे है। पर वो जो शक्ति था वो तो बहुत ही तेज था। उसको लगा होगा कि ये तो मेरे बारे में सब बता दिया, शायद पता नहीं कुछ भी हो। तो वो ना मारने का हो सकता है हम लोग को प्लान बनाया होगा। तो हुआ ये कि जब हमारी दीदी का मतलब जब 4 दिन बाद जब बेबी हो गया, सब लोग हॉस्पिटल में, मतलब सब लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहता था। जब बेबी हो गया था तो रूम पे कम ही लोग रहता था। मम्मी को खाना बनाना रहता था, तो मम्मी तो रहती ही रहती थी, कभी कभी हॉस्पिटल चली जाती थी और मैं मम्मी के साथ ही रहती थी। तो हुआ रात में, मतलब ये हुआ रात में कि सब लोग हॉस्पिटल में था, हम और मेरी मम्मी थी। तो मम्मी रोटी बना रही थी हॉस्पिटल में भेजने के लिए। मम्मी रोटी बना रही थी नीचे बैठ के, और मैं बेड पे बैठी हुई थी, और एक पता नहीं किताब मुझे कहीं से कुछ मिल गया था। वो पहले मनोहरपति पढ़ते थे ना, तो वो मुझे मिल गया था। तो मैं बैठ के वैसे ही क खा, वो मतलब 11th क्लास में वो सब तो चीज़ नहीं, लेकिन बड़ा बड़ा स्पेलिंग याद कर रहे थे, तो इतना तो मुझे याद है। तो हुआ ये कि मतलब लगा ना कि मम्मी अपने मतलब छिटकिली जो होता है ना, खुंडी, अंदर से जो मेन दरवाज़ा था उसका भी लगाई हुई थी, जो दरवाज़ा के पास जो विंडो था उसका भी, जंगला था उसका भी, सब कुछ अंदर से लगाए हुए। क्योंकि जब ऐसे यहाँ चीज़ है, यहाँ पे वैसी एक्टिविटी हो रही है, तो हम लोग पहले से ही इस मामले में सतर्क थे। हर तरह से इस मामले में हम लोग पूरे सतर्क थे, अंदर से कुंडी लगा के ही अपना रहते थे। और जिस दिन से ये चीज़ पता चला था ना, जिस दिन से हम लोगों ने सबको ये बात बताया हुआ था, उस दिन से और ज़्यादा डर लगने लगा था, और कुछ ऐसा ऐसा ना एक्टिविटी होने लगा था। तो और दिन पर दिन इंसान का डर बढ़ते गया था। मम्मी बंद कर दी थी, वो जो दरवाज़ा था वो भी बंद था, जो उसके पास जो जंगला था वो भी बंद था, जो साइड में जो जंगला था, विंडो था, वो भी बंद था। हम लोग जंगला बोलते हैं, लेकिन आप लोग को समझने के लिए मैं विंडो बोल देती हूँ। तो वो विंडो सब सारा मतलब अंदर से सब कुछ बंद हुआ था। मम्मी रोटी बना रही थी, तो अचानक हुआ ना ये कि इतना हवा चलने लगा, अचानक बहुत तेज तेज का हवा चलने लगा। फिर मतलब ऐसा लग रहा था ना कि किसी का घर टूट के गिर रहा है, बाहर पूरा पेड़ टूट टूट के गिर रहा है, मतलब सब बाहर, सब आंधी पानी बहुत सारा आ गया है। मम्मी साइड वाला जो विंडो था वो खोल के देखी, कुछ भी ऐसा नहीं था, ना तो हवा चल रहा था, एकदम एकदम सब कुछ सामान्य था बाहर। मम्मी समझ गई कि शायद ना मतलब वही है ऐसा कुछ। मम्मी समझ गई। मम्मी अच्छे से फिर से पूरा दरवाज़ा बंद कर दी, पूरा विंडो बंद कर दी, अच्छे से सब चेक कर ली अंदर से कि सब कुछ ठीक है। फिर रोटी बनाने लगी। फिर ना दरवाज़ा पे क्या होता है, दरवाज़ा पे नहीं, पहले विंडो पे होता है, ठक 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 बजता है उस पर। मम्मी को लगा कोई आया होगा। मम्मी पूछी के हो, मतलब भोजपुरी में कौन है कौन है। तो हम भी पूछे कौन है दरवाज़ा पे। हम भी छोटे थे, चिल्ला के पूछे कौन है दरवाज़ा पे। पर वहाँ वो चुप हो गया। फिर 5 मिनट बाद मेन जो दरवाज़ा है उस पर बजाता है ठक 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 ठक। उसके बाद हम लोग नहीं खोले दरवाज़ा। दरवाज़ा मम्मी खोली ही नहीं। मम्मी समझ गई कि पक्का आज हम लोग फंस चुके हैं इसके चंगुल में, क्योंकि रूम पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी थी और हम थे। और मम्मी ही ये चीज़ को सबको बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो ना टारगेट की थी, वो ना उस मौका की तलाश में थी कि जब कोई ना हो तो इन सबको क्षति पहुंचाया जाए या मार दिया जाए, जो जो भी हो। हम लोग जब दरवाज़ा नहीं खोले, इतना तेज आंधी पानी होता है, इतना तेज मतलब आंधी पानी जैसा होता है, होता कुछ भी नहीं है, बाहर एकदम नॉर्मल रहता है, पर हम लोग को वो चीज़ सुनाई देता है। दरवाज़ा खुल गया, वो जो साइड वाला जंगला था, वो जो विंडो था वो भी खुल गया। और जो सामने हम लोग देख रहे हैं ना, मम्मी का तावा पे रोटी था, तावा पे रोटी जल रहा है, धुआं फेंक रहा है अंदर। नीचे जो तावा के जो आग कभी कभी चिंगारी जैसा पकड़ लेता है वो हो गया, तावा गर्म हुआ पड़ा है और रोटी जल रहा है। और देखते हैं क्या हम लोग
एक दुल्हन सी औरत जिसका यहाँ से सर नहीं है, सिर्फ आग जैसा है, यहाँ पे आग जैसा है, और पूरी दुल्हन के लिबास में है, पूरा दुल्हन जैसा साड़ी पहनी हुई है और खड़ी है। मम्मी ऐसे चिल्ला रही है, बेटी रे बेटी, बेटी रे बेटी, बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी चिल्ला रही है अलग। हम बेड पे चिल्लाते चिल्लाते मेरा ओठ काला पड़ गया था, मम्मी मम्मी चिल्ला रहे थे। जो बगल वाला रेंटर सब था ना, तो वो सब दौड़ के आया। और जब मतलब वो जो आग था ना, वो लोहा का जो मम्मी बना रही थी, या जो गरम तावा था, उसके वजह से वो अंदर नहीं आ पाई है, वरना वो अंदर आके हम लोग को कब का मार दी होती। आज भी ना ये मेरा खड़ा हो जाता है, बहुत डर लगता है, बाप रे बाप। वो दिन कभी जीवन में किसी के साथ भी नहीं हो। फिर वो अचानक गायब हो जाती है। फिर जो बगल वाली रेंटर रहती है वो आती है, और उसमें भी वो किस लेडी को भेजता है, तो जो खुद ही प्रेग्नेंट है उसको तो भेजना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो ना जानता है था सब पहले से, उसका 2 बच्चा इसी रूम में रहकर वो अपना डिलीवरी करवाई थी। तो वो सब कितना हिम्मती था, वो तो भाई वो लोग का था भाई कि वो लोग कितना हिम्मती था कि जानते हुए भी उसी रूम में आके बार बार रेंट लेके रहता था। फिर वहीं सब बताया कि जो मकान मालिक था उस घर का, वो अपनी छोटी बहू को मार कर और वो जो नीचे वाला वॉशरूम है उसमें ही वो लोग उसको जला के उसी में वो ताला बंद कर दिया था। और ये घर छोड़ के वो लोग उसी शहर में दूसरे जगह रहने लगा था, दूसरे जगह रहता था लोग। इस घर को ना वो लोग रेंट पे लगाता था। ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसमें भी उस लेडी को आप लोग, उस लोग को दे रहे हैं आप लोग रेंट पे, जो खुद प्रेग्नेंट हो। और ऐसी प्रेग्नेंट लेडी को तो ऐसी शक्तियाँ और चपेट में लेती है। और उस दिन तो हम लोग बिल्कुल नहीं बचते। फिर हुआ ये कि फिर फ़ोन गया मेरे जिया जी के पास, भैया वो लोग आए हॉस्पिटल से, रात भर हम लोग अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं, वो जो गैस का मिंटन होता है ना जो जलता था, वो जो छन्नी जैसा लगा देते थे, वो रात भर जला। फिर सुबह में डिसाइड हुआ कि रूम इसको खाली कर देना है। फिर हम लोग वो रूम खाली कर दिए। और हाँ, मैं एक बात बता रही हूँ, मैं जितने दिन वहाँ पे थी ना, 7 8 10 दिन रही होंगी उसमें, मैं उतने दिन मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हुई ना। मैं वॉशरूम में जाती थी, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर वाला हम लोग का वॉशरूम था, मैं उसमें भी नहीं जाती थी, इतना डर लगता था, इतना वो भूत बंगला कहते हैं ना, वो था भूत बंगला। इतना डर लगता था, इतना डर। और उसमें तो ऐसा था ही। और मैं इससे ही रिलेटेड मैं एक और स्टोरी लाऊंगी। और मेरी बुआ का भी डिलीवरी उसी घर में वो लोग लेकर वो करवाए हुए थे, लेकिन वो दीदी से पहले, जब मेरा फुआ का लड़का हुआ था, तब का वो स्टोरी मेरे, जब ये हम लोग स्टोरी बताए अपने दादाजी को, तो मेरे दादाजी ये बताया कि हाँ हमारे साथ भी उसी घर में ऐसे ऐसे हुआ था। तो मैं वो कभी और लेकर आऊँगी। आज का जो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, डर डर तो लगा ही होगा। और ये जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया इतना भयानक, अगर आप लोग का अगर कमेंट में हाँ होगा, इजाज़त होगा, तो हम और सारा लेकर आएंगे, जो सही घटना होगा हम बताएंगे। अगर आप लोग के पास कोई भी कहानी हो, आपका पर्सनल घटना घटा हुआ हो आपके साथ, तो मेरे ईमेल आईडी पे आप लोग ज़रूर भेजिएगा। मैं अपने तरीके से आप सबको बता दूंगी। और हाँ, अगर मेरे वॉइस में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जल्दी ही ले लूँगी माइक। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए जो घटना से घटित जो सच्चा घटना होगा मैं ज़रूर लाऊँगी।